परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति, माताओं बहनों, पूरा काल से हमारे देश में 4 वर्णों का विभाजन माना जाता है। 4 वर्ण तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की मान्यता है, ये मान्यता ऐसी नहीं रही है। 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग पहले माने गए हैं। इसके अलग अलग समय के साथ 3 संस्करण हुए हैं। पहले जो समाज था, सब प्रकार के सभी लोग एक साथ रहते थे। धीरे धीरे समाज बढ़ता गया और लोगों की अपनी अपनी रुचियां होती गईं, और सबकी अपनी अपनी रुचि होती ही है, और सब काम करते थे। तो अपने अपने ढंग के अनुसार सब लोग अपना अपना काम करते थे और उससे परिवार चलता था। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था, शूद्र भी होता था। वो नाम नहीं दिए जाते थे, बस नाम था ही नहीं। पूरा काल में शुरू में क्या कहें, सभ्यता जब से मानव सभ्यता आई, ये शब्द नहीं थे, लेकिन काम तो थे, लोग थे, काम थे। इतना जनसंख्या नहीं थी, समाज छोटा था और सब अपने अपने ढंग से काम करते थे। वेद में एक बात आई है कि कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षिणी नना। वो दूसरी पंक्ति और है, लेकिन इतने के ही भाव ले हम कि ऋषि कहता है कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षिणी नना। कारुरहम, मैं कारीगर हूँ,कारु अहम, मैं कारीगर हूँ, मतलब मकान बनाता हूँ या फर्नीचर बनाता हूँ, कारीगर हूँ। कारुरहम उपल प्रक्षिणी नना। नना जो मेरी नम्र माता है, माताओं को नम्र नना शब्द से प्रयोग किया जाता है, और नना नन शब्द से, नन नम्र। जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती हैं, तो इससे उनके लिए नम्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋषि कहते हैं उपल प्रक्षिणी नना, मेरी माता उपल प्रक्षिणी है। उपल कहते हैं रेत को, बालू को। तो बालू गरम करके उसमें अनाज को भूनना, ये मेरी माता काम करती है, मतलब मेरी माँ भड़भूंज है। मैं कारीगर हूँ और मेरी माता भड़भूंज है। और ततोभिषक, ततो तात, तात कहते हैं पिता को, और मेरे पिता भिषक हैं। भिषक कहते हैं वैद्य को। तो मैं कारीगर हूँ, मेरी माता भड़भूंज है और मेरे पिता वैद्य हैं। एक ही घर में 3 प्रकार का ये काम हो रहा। एक चौथा काम क्या हो रहा है, ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, क्योंकि मैं कारीगर हूँ, कारीगरी के साथ साथ कुछ अपनी रचनाएं भी मैं लिख रहा हूँ। इस प्रकार से एक ही परिवार में 4 प्रकार के लोग होते रहे। तो इसमें कोई अभी ऊंच नीच की बात नहीं रही, कोई भेदभाव नहीं था, कोई बंटवारा नहीं था, और अपने अपने ढंग से सब लोग काम करते थे। तो ये प्रथम संस्करण है। दूसरे संस्करण में बात आती है कि अब अपने अपने ढंग से काम करने लगे, क्योंकि अब सब लोग सब काम करते थे तो काम करने में असुविधा होती थी।
तो धीरे से जिसकी जो रुचि रही वो काम दिया जाने लगा, और किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा जाता था। जिसकी जो रुचि रहती थी वो काम करने लगे और उसको फिर नाम दे दिया गया। जो लोग विद्या और शिक्षा पढ़ने पढ़ाने लग गए उनको ब्राह्मण कह दिया गया, और जो लोग दूसरों की रक्षा करने लगे, साहसी और बहादुरी का काम करने लगे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। और जो लोग एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाए और लोगों को सरलतापूर्वक उसकी सप्लाई कर सके तो उन्हें वैश्य कह दिया गया। और जो लोग मोटा काम करने लगे, मतलब खेती करना, बर्तन बनाना, बाल बनाना, कपड़े बनाना, मकान बनाना आदि आदि मोटा काम करने लग गए, उनको शूद्र कह दिया गया। लेकिन ये सब करते हुए भी सब लोग मिल करके आपस में प्रेम से रहते थे, और हर घर में ये हर स्वभाव के, हर काम की रुचि वाले लोग होते थे। जो तीसरा संस्करण आया तब उसमें जन्म से वर्ण व्यवस्था मान ली गई। पहले में कोई बंटवारा ही नहीं था, सब काम करते थे। दूसरे में एक साथ रह करके फिर काम किया जाता था और किसी को ऊंच नीच नहीं कहा जाता था। तीसरे में जन्म से फिर नाम दे दिया गया कि जो जन्म से ब्राह्मण, और वो जन्म से मान लिया गया कि ये श्रेष्ठ है, और जो ब्राह्मण नहीं है उसको निम्न कहा जाने लगा। लेकिन जो शास्त्रों में ये बात आई है कि मुख से ब्राह्मण और हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? मुख से ब्राह्मण, जो मुख प्रधान है उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा। मुख से जो ब्राह्मण की बात बताई गई है, क्या कोई मुख से जन्म लेता है? लेकिन मुख से ब्राह्मण कहा गया है, ये एक रूपक है। मुख का मतलब है कि मुख में जो गुण है वह जिसमें हो, वह गुण जिस व्यक्ति में हो वह ब्राह्मण है। अब विचार करना यह है कि मुख में कौन कौन से गुण होते हैं। 5 गुण मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो मुख में पहला गुण यह है कि मुख तपस्वी होता है। जो तपस्वी हो वो ब्राह्मण है। अमुख तपस्वी कैसे है? देखो, शरीर के अन्य हिस्सों में मुख के अलावा जो अन्य अंग हैं वहाँ पर कपड़े पहने जाते हैं। इस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर में टोपी लगी हुई है, नीचे बदन में कपड़े पहने हुए हैं, पैर में मोजा पहनते हैं, और भी अनेक अंगों में अनेक प्रकार के कपड़े होते हैं। और मुख में कौन कपड़ा पहना जाता है? मुख खुला है, कष्ट सहता है। इस प्रकार से जो कष्ट को सहे और तपस्या करे वह ब्राह्मण है। जो ठंडी, गर्मी, शीत, धूप, वर्षा आदि को सहता है वह ब्राह्मण है। यहाँ पर देखो, ये नहीं कहा गया है कि जो ब्राह्मण के परिवार में जन्मे वो ब्राह्मण है, जो इस रूप रंग का हो वो ब्राह्मण है, जो इतना पढ़ा लिखा हो वो ब्राह्मण है, जिसके पास इतना धन हो वो ब्राह्मण है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ब्राह्मणत्व की पहचान है कि जो तपस्वी हो वो ब्राह्मण है। जैसे मुख होता है, मुख कष्ट सहता है, इसलिए मुख के गुण जिसके पास हो, किसी भी परिवार में जन्मा हो और किसी भी परिस्थिति में रह रहा हो वो ब्राह्मण है। अब हम लोग सोचें, हम लोग मुख के समान हैं कि नहीं? अगर मुख के समान हैं तो कहीं भी जन्मे हो, किसी भी रूप, रंग, परिस्थिति, धन, ऐश्वर्य, परिवार और शिक्षा
किसी भी तरीके के हों, लेकिन अगर मुख के गुण हमारे पास हैं तो हम ब्राह्मण हैं। ये हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कितना बढ़िया उदार दिल से एकदम सही परिभाषा किया है। दूसरा मुख में गुण क्या होता है? मुख परोपकारी होता है। देखिए, कोई भी अन्न खाया जाता है या पिया जाता है तो मुख के रास्ते से ही। लेकिन क्या मुख में खा करके मुख अपने पास रखता है? मुख सप्लाई तुरंत कर दिया पेट को, और पेट में चला गया, और फिर पेट सभी अंगों को वितरित कर देता है और सबका पोषण होता है। इस प्रकार से जो परोपकारी स्वभाव वाले हैं मुख के समान, वो ब्राह्मण है। हम भी परोपकारी बने। हमारे पास जो कुछ है हम अपने पास ही ना सब रखे रहें, हम परिवार में, समाज में, लोगों के हित में खर्च करें, लगावें, और इसी से हमारी भी रक्षा होगी। जो खाया पिया जाता है उसी से मुख की भी रक्षा हो जाती है, और वो सबको वितरित कर देता है तो सबकी रक्षा होती है। ऐसा जो अपना लाभ ना सोचते हुए सबकी सेवा करता है और उसी में अपना भी खुश रहता है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो परोपकारी है। तो हम लोग भी ऐसे परोपकारी बने। और तीसरा गुण मुख में क्या होता है? मुख से ही ज्ञान का उपदेश किया जाता है। मुख, देखो, सारा जो ज्ञान उपदेश समाज में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, प्रवक्ताओं ने, ज्ञानियों ने जो कुछ ज्ञान कहा है वो मुख से ही तो कहा है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान समाज को देता है, लोगों को शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। और ज्ञान में भी भ्रम अंधविश्वास की बात नहीं, ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, जिससे दुख मिटे, इस प्रकार का जो ज्ञान का दान करता है वो ब्राह्मण है। हम लोग भी जो कुछ जानते हैं ज्ञान की बात, सुखी जीवन जीने की बात और लोगों को सही निर्देश की बात जो जानते हैं वो बतावें। अब बताने का अहंकार ना करें, बताने का रोब ना गांठें। हमारे पास हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, हम जानते हैं जिस बात को वो दूसरों को बता दें, उनका भी लाभ हो जाए। और हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का ये अर्थ होता है कि विनम्र बने। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। तो जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, तो ज्ञान का सही लाभ तभी दूसरों को दे पाएगा जब खुद लाभ ले। अब खुद लाभ लेने का मतलब होता है, पहला लाभ है विनम्रता। अगर हम विनम्रता पूर्वक किसी को ज्ञान नहीं देंगे तो वो ज्ञान ले ही नहीं पाएगा। और फिर वो ज्ञान देना कैसा हुआ अगर हम अकड़बाजी के साथ ज्ञान दे रहे हैं तो मुख का तीसरा गुण है ज्ञान का दान करना। जो ज्ञान का दान करता है वह ब्राह्मण है। इसलिए हम अपने आप पर कसौटी करें कि क्या हम सच्चा ज्ञान, निर्णय का ज्ञान, सुखी जीवन जीने का ज्ञान, आत्मज्ञान का दान करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम ब्राह्मण हैं, और नहीं करते हैं तो ब्राह्मण नहीं है, वो कहलाने से कुछ नहीं होता है। और चौथा, मुख का क्या काम है? क्योंकि यहाँ मुख से ब्राह्मण होने की बात कही गई है। मुख से कोई पैदा नहीं होता है, मुख में कोई यूट्रस थोड़े होता है, बच्चे तैयार होने की व्यवस्था थोड़े है मुख में। संसार में सभी की उत्पत्ति तो एक ही समान होती है, सब एक ही रास्ते से पैदा होते हैं, सबके निर्माण की, शरीर के संरचना की व्यवस्था तो एक ही समान है। लेकिन जो कहा गया है मुख से ब्राह्मण, मतलब मुख गुण प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण है। तो मुख के गुण क्या क्या हैं ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो मुख का चौथा गुण क्या है?
मुख ज्ञान का भंडार तो है, मुख ज्ञान तो देता है, लेकिन ज्ञान का भंडार भी है। भंडार क्यों है? मुख के आसपास ही समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं और सिर सहित मुख कहलाता है, सिर सहित, और मस्तिष्क भी मुख के पास में ही है। और मस्तिष्क क्या होता है? ज्ञान का भंडार है। और समस्त ज्ञानेंद्रियां, देखो मुख के पास ही आँख है, वो देखती है, मुख के पास कान है, वो सुनता है, मुख के पास नाक है, वो सूंघती है, और मुख के अंदर में बैठी है जिह्वा देवी और रस चखती है, वो ज्ञान ग्रहण कर रही है, और त्वचा है ही वहाँ। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां साथ में मस्तिष्क सब मुख के आसपास ही हैं। इस प्रकार से जो ज्ञान का संचय करता है, जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। हम अपने को देखें कि हमारे पास ऐसे ज्ञान है कि नहीं, जिस ज्ञान से पूरे जीवन की रक्षा हो रही है। देखो ये समस्त ज्ञानेंद्रियां अपना अपना ज्ञान ग्रहण करके और सब मैसेज भेजती रहती हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालन करता है। आँख ने देखा, मस्तिष्क को बताया कि इस रास्ते में सांप है, चोर है, और तुरंत मस्तिष्क ने पैर को रोक दिया कि उधर मत जाओ। कान ने सुना कि इधर शेर दहाड़ रहा है और इधर कोई खतरा है, आवाज आ रही है, और कान ने मस्तिष्क को बताया। मस्तिष्क ने पैर से कहा कि उधर मत जाओ, मस्तिष्क ने हाथ से कहा कि लाठी ले लो, मस्तिष्क ने जीभ से कहा कि ये ना खाओ, है ना। तो ये ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरे समाज की रक्षा के लिए जो सदैव तैयार रहे, सबको दिशा निर्देश करता रहे और ऐसा ज्ञान रखे, ऐसे अपने जीवन को जागरूक रखे, वो ब्राह्मण है। ऐसी जिसके अंदर में योग्यता होती है वो ब्राह्मण है। कितना परोपकारी होता है, कितना वो सजग होता है, कितना सबके साथ वो सद्व्यवहार करता है और दूसरों को दुखों से बचाता है। ऐसी जिसके अंदर में शक्ति है वो ब्राह्मण है। हम अपने पास देखें कि हमारे जीवन में ऐसी शक्ति योग्यता है कि नहीं। हम ब्राह्मण कहलाते हैं और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। हमारे पास छल कपट है, मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपनों का हो मोहि नहीं जाना। और पांचवी बात है ब्राह्मणत्व की कि मुख सिर सहित है। किसी से नमस्ते किया जाता है तो क्या होता है, सिर झुकाया जाता है। कोई कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि साहेब बंदगी सिर झुकाए, जयराम जी की सिर झुकाते हैं। मतलब जो विनम्र हो वो ब्राह्मण है। किसी का अभिवादन करना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है और किसी से कुछ बात करनी है और कोई भी व्यवहार किसी से करना है तो विनम्र होकर। और विनम्रता सिर झुकने का प्रतीक है। जो विनम्र हो, जो सबके सामने सिर झुका सके वो ब्राह्मण है। जो अहंकार करे वो नहीं, जो सिर झुका सके, जो विनम्र हो सके। और सिर झुकने के बाद ही फिर मीठी वाणी निकलती है, सिर झुकने के बाद ही फिर सेवा होती है, सिर झुकने के बाद ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो जिसके अंदर में विनम्रता हो वो ब्राह्मण है। तो ये 5 लक्षण ब्राह्मण के बताए गए हैं। इसीलिए ये सारे गुण मुख में होते हैं, तो मुख से ब्राह्मण होने की बात कही गई है। मुख से ब्राह्मण, तो मुख के जो लक्षण है, ये समस्त लक्षण जिसके अंदर है वो ब्राह्मण है। सारांश खास बात यह हुई कि मुख के 5 गुण हैं: तपस्या, परोपकार, ज्ञानदान, ज्ञान भंडारण और विनम्रता।
जिसमें ये हो वह ब्राह्मण है। यही मुख से ब्राह्मण होने का अभिप्राय है। और दूसरी बात जो बताई गई है, हाथ से छत्री होना। हाथ से छत्री पैदा हुए हैं। अब क्या हाथ से पैदा करने की किसी की व्यवस्था है क्या, या हाथ फाड़ करके कोई पैदा हुआ है? हाथ से छत्री होने का मतलब है कि हाथ के गुण जिसके अंदर हो वो छत्री है। अब हाथ के गुण क्या है? हाथ का मतलब ही होता है सजग, सावधान, सिपाही होना। और छत्री का अर्थ ही होता है, छत्री में दो अर्थ होते हैं, दो शब्द हैं, क्ष और त्रि, त्रा। क्ष का अर्थ होता है छत, और छत का अर्थ होता है कष्ट, दुख। कहते हैं ना, और छत विछत हो गया, मतलब दुखी हो गया, अथवा गिर गया, चोट लग गई, अंग भंग हो गए, छत विछत हो गया ना। तो छत का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, चोट। और त्र का अर्थ होता है त्राण। त्राण माने होता है रक्षा करना, मतलब जो दुखों से रक्षा करे वह है छत्री। छत्री के गुण है रक्षा करने वाला। हमारे बॉर्डर पर देखो सैनिक लोग लगे हैं, विदेशियों से रक्षा कर रहे हैं, तो वो छत्री का काम कर रहे हैं। देश में कोई खतरा ना होने पावे, देश की जनता आराम से रह सके, देश का माल कहीं कोई लूट करके ना ले जा सके, इसलिए बॉर्डर पर जो सैनिक लगे हुए हैं, दुख सुख सहते हुए और कष्ट सह करके देश की रक्षा करे, वो छत्री है। हमारे फौजी जो बॉर्डर पर रह करके सेवा कर रहे हैं देश की, वो छत्री हैं, क्षत्रियत्व का धर्म निभा रहे हैं वे। अब हमारे पास ये है कि नहीं गुण? हम समाज में रह करके कौन सा ऐसी सेवा का काम कर रहे हैं? हाथ से सीखें। हाथ में देखो, हाथ में ये गुण है। कहीं भी खुजली हुई तो कौन खुजलाने जाता है? मुख जाता है। हाथ तुरंत हाथ दौड़ करके गया, वहां खुजला दिया। कहीं मच्छर काटने लगा तो कौन गया? हाथ तुरंत जाता है। किसी ने लाठी दिखाया मारने के लिए, अब मारा भी, तो किसने रक्षा किया? हाथ तुरंत हाथ रोक लेता है। भले हाथ टूट जाए लेकिन हाथ ही रोकेगा। कोई लाठी मारा तुरंत ऐसे हाथ करता है व्यक्ति ना, भले हाथ टूट जाए तो हाथ रक्षा करता है। और किसी को कोई लाठी मारने जाता है तो हाथ है दौड़ करके उसकी लाठी को पकड़ लेता है। अरे क्यों मार रहे हो ऐसा? तो जो दूसरों की रक्षा करे वो कौन है? छत्री। और ये गुण होता है हाथ में, और हाथ का धर्म जो निभा रहा है वो छत्री है। इसलिए जो समाज की रक्षा करे, अन्यायियों का दमन करे, रात दिन शुभ कर्मों में लगा रहे, सुपात्रों को दान करे। हाथ से ही दान किया जाता है। किसी को, दीन दुखियों को, गरीबों को, संत गुरुजनों को, माता पिता की जो सेवा की जाती है, किससे की जाती है? हाथ से की जाती है। हाथ से दान किया जाता है, हाथ से सेवा किया जाता है। जो दान का स्वभाव रखता हो, जो सेवा करता हो, जो रक्षा करता हो और जो विनम्र हो, हाथ विनम्र भी होता है। किसी से जब नम्रता पूर्वक पेश आया जाता है तो हाथ है तो जोड़ा जाता है। कोई गोड़ जोड़ता है क्या? हाथ जोड़ा जाता है। हाथ जोड़ करके अपने भाव को व्यक्त कर दिया जाता है। हाथ जोड़ करके अगले व्यक्ति को खुश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के विनम्रता का, दान का, सेवा का, भक्ति का और रक्षा का गुण जिसके अंदर में हो वह है छत्री। और वही मानो हाथ से छत्री पैदा होने का मतलब हुआ। तो हम लोग भी इस हाथ के गुण को अपने अपने स्वभाव में पैदा करें। और तीसरा कौन होता है?
वैश्य समाज के तीसरे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो हैं वैश्य। प्रथम कौन रहे? ब्राह्मण, दूसरे कौन रहे? क्षत्रिय, और तीसरे होते हैं वैश्य। अब वैश्य का क्या काम है? वैश्य को कहा गया है पेट से वैश्य, कहीं कहीं जंघे से वैश्य कहा गया है, दोनों बात है। यहाँ पेट से हम समझते हैं, पेट से वैश्य पैदा हुए। अब पेट से पैदा हुए तो वैश्य कैसे पेट से पैदा हुए? देखो, पेट में खाया जाता है, कोई भी चीज खाया गया तो सबका संग्रह पेट कर लेता है, और संग्रह करने के बाद सबका विभाजन पेट सबके लिए कर देता है। कोई भी चीज खाया गया, दवाई खाई गई, भोजन खाया गया, मिठाई खाई गई, पानी पिया गया, कोई भी चीज ग्रहण किया गया तो उसका विभाजन पहले पेट सबको ले लेता है और फिर सबको बंटवारा कर देता है। उसी में स्वयं की भी रक्षा होती है और सबका भी उसी से निर्वाह हो जाता है। अपना मतलब उचित मुनाफा ले लेना। बनिया कैसे करता है? वैसे लोग क्या करते हैं? पेट का काम करते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज को ले आते हैं और अपने घर में रखते हैं और फिर समाज में उसका वितरण करते हैं। हम नमक, एक साधारण सी चीज है नमक। नमक सबको जरूरत है, घर घर में जरूरत है, लेकिन नमक हम लेने जाएं तो गुजरात जाना पड़ेगा और समुद्र के किनारे, और वहाँ जा कर के हमने देखा है जामनगर में जहाँ नमक बनता है वहाँ पर समुद्र की लहरें आती हैं और आसपास गड्ढे बनाए जाते हैं और वो झाग वाला पानी इकट्ठा होता है और फिर वहाँ पर जमाया जाता है उसको, और वो पानी नमक आया करके वो जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और फिर उसी को बड़ा गंदा गंदा मटमैला दिखता है, सफ़ेदी रहती है थोड़ी, और फिर उसी को फिर लोग ले जा कर के उसको थोड़ी और सफाई करते हैं, फिर रोड़ा रोड़ा बनाते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। लोग फिर बोरी में भर भर करके खरीद के ले जाते हैं, और कुछ लोग तो और उसको फिल्टर करते हैं, तो आयोडीन युक्त जिसे कहते हैं वो मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं उनकी अपनी प्रक्रिया है, और फिर दुकानों में वो भेजते रहते हैं। तो कहने का मतलब एक छोटा सा ज़रूरत की चीज़ है जो नमक। नमक अगर हम खुद लेने जाएं तो कितनी मेहनत के बाद मिलेगा ना। लेकिन ये वैश्य लोग, बनिया लोग, व्यापारी वर्ग नमक लाता है और अपने घर पर रखता है, और फिर लोगों में थोड़ा थोड़ा जिनको जितना ज़रूरत है वो सब जगह वितरण करते रहते हैं। हमारे घर तक वो नमक आ जाता है, घर बैठे आराम से उसका हम लाभ लेते रहते हैं। पकवान बनाते हैं, दाल भोजन आदि बनाते हैं, और भोजन करने में हमें कितनी सुविधा मिलती है। नमक ना हो तो सारा खाया हुआ पकवान अस्वाद लगता है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना अच्छे अच्छे व्यंजन भी सब फीके लगते हैं। इसी प्रकार अगर ये व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग अपने धर्म को छोड़ दे तो समाज अधूरा हो जाएगा। तो पेट का काम है कि सबकी रक्षा करना। और जैसे बनिया ले आया, व्यापारी ले आया नमक, या कोई भी माल कहीं से ले आता है। देखो, अगर हमको सेब खाना पड़े, सेब खाते हैं, सब लोग खाते हैं, और कश्मीर जाएं हम लेने के लिए सेब, हमें 1 किलो सेब की ज़रूरत है, अब जाएं कश्मीर हम और तब ले आवें, तब कितना महंगा पड़ेगा। वहाँ जाएं, कितनी मेहनत, कितना समय, कितना कष्ट, कितना खर्चा लगेगा। और यहाँ घर बैठे हैं हम, और ठेला आ गया और सेब खरीद लिए, दे दिए 50 रुपये, 100 रुपये,
और बढ़िया खाते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो ये सेब की कीमत नहीं है। हमने जो नमक खरीदा, सेब खरीदा, कपड़ा खरीदा और कुछ भी लिया, ये तो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। इसका पैसा हमने थोड़े दिया है, बल्कि वहाँ से यहाँ तक आने में कितने लोगों ने मेहनत किया, कितना काम किया गया, कितनी गाड़ी का खर्चा लगा, सड़कें बनी, पेट्रोल जला, गाड़ियाँ तैयार हुई, लोगों ने समय दिया, मेहनत किया, ये सब का खर्चा जोड़ा जाता है। और उन फलों को कितने लोगों ने उत्पादित किया, तैयार किया, तो ये सब का खर्चा जोड़ा जाए, अगर सही हिसाब लगाया जाए, तो हम जो 100 रुपया किलो सेब खाते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन थोक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में सब काम होता है, इसलिए कम से कम चार्ज पड़ता है। नमक जो हम 10 रुपया 20 रुपया किलो खाते हैं, अगर जोड़ा जाए हिसाब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन थोक मात्रा में जब काम होता है राष्ट्रीय स्तर से, तो फिर वही रेट कम हो जाता है। तो मतलब पेट का काम है सबकी रक्षा करना, उसी में स्वयं की रक्षा, व्यापारियों की भी रक्षा होती है, उनका भी निर्वाह होता है और समाज भी उससे पलता है। तो ऐसे धर्म को जो निभाता है वह है वैश्य। हम लोग भी अपने जीवन में देखें कि पेट की तरह हम लोग जीवन जीते हैं कि नहीं। कोई चीज़ बटोर करके रखते ना जाएं। जो लोग आज धन को बटोर करके, चीज़ों को बटोर करके नाजायज़ फायदा लेना चाहते हैं, अपना ही भरे रखना चाहते हैं, उनकी दशा पेट की तरह होगी। जैसे पेट अगर खाए हुए अन्न को अपने में स्टोर कर ले तो क्या हाल होगा? कब्ज हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, दर्द होगा, गैस होगी और पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। पेट की बीमारी को तो जान लेते हैं, लेकिन अगर हम धन को बहुत इकट्ठा कर लेंगे और चीज़ों को बहुत संग्रह कर लेंगे और हम सोचेंगे कि समय से हम इस पे जब ज़्यादा लाभ होगा तब काम करेंगे, तब लोगों को देंगे, लोगों को भले हानि हो जाए और हमको फायदा हो जाएगा उस समय, तो इससे हमारे अंदर में लोभ वृत्ति जग जाएगी। किसी न किसी ढंग से हमारे रोग बढ़ेगा, कब्जियत बढ़ेगी, रोग तो होगा ही। इसलिए समय के साथ समाज की सेवा करना सीखें। अपने फायदा के लिए बहुत ना सोचें, समाज की सेवा करें। समाज की सेवा ही हमारी सेवा है। समाज सुखी रहे, इसी में हमारा सुख है, इसी में हमारी रक्षा होती रहेगी। तो इस धर्म को जो निभाता है, पेट के व्यवस्था को जो समझता है, वह है वैश्य। और जो वैश्य की तरह अपने जीवन को जीता है, वही मानो क्या है, पेट से वैश्य पैदा हुए। और चौथा कौन है? चौथा कौन है? शूद्र। और शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? पैर से शूद्र पैदा हुए, पैर से शूद्र पैदा हुए। पैर सबका अवलंब है, आधार है। हाँ, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो पैर के क्या गुण हैं, पैर के स्वभाव क्या हैं, पैर का धर्म क्या है, इन बातों को भी हम समझ लें। पैर सबका आधार है। सारा शरीर पैर पर ही तो स्थिर है। चाहे सिर हो, चाहे कंधा हो, चाहे पेट हो, चाहे पीठ हो, चाहे कमर हो, ये सब किस पर आधारित है? पैर पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से जो सबका आधार है वह पैर है। और
जो इस प्रकार का स्वभाव अपनाता है वही शूद्र है। तो शूद्र का मतलब कोई नीच नहीं होता है। पैर नीच होता है क्या? किसी का पैर नीच होता है? पैर का स्वभाव जिसके अंदर है वो नीच नहीं होता है। पैर कितना महान है, कितना इसके अंदर में गुण होते हैं और ये सबकी रक्षा करता है। पैर की कितनी ज़रूरत है। पैर से कोई लंगड़ा हो जाए, किसी का पैर टूट जाए और किसी का पैर विकलांग हो जाए तो पूरा शरीर अपाहिज हो गया है। तो पैर से शूद्र कहा गया है। सारा शरीर पैर पर ही स्थिर है। पैर के ना रहने पर शरीर कहाँ ठहरेगा? इसी प्रकार सारा श्रमिक, सारा समाज श्रमिकों, मेहनत करने वालों पर निर्भर है। अतएव जो अपने तथा समाज के लिए परिश्रम करे वह शूद्र है। यही पैर से शूद्र होने का अभिप्राय है। शूद्र का मतलब सेवा परायण होना, अछूत नहीं होता है। लोग कहते हैं अरे फलाने शूद्र है। अरे फलाने कितने महान हैं, कितने वे उत्तम स्वभाव के हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। उनको नीच कह देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। हमारे समाज के लोगों ने, हमारे ही समाज के 70% लोगों के साथ ऐसा पाप और अपराध किया है। पैर, जिस पैर से वे स्वयं खड़े हो रहे हैं, जिस पैर से अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबकी रक्षा करते हैं और उनको वो नीच कह रहे हैं। वे छोटे कैसे हैं? वे अपाहिज कैसे हैं? इसलिए पैर सबका अवलंब है, सबका आधार है। और पैर, देखो, पैर की ही पूजा होती है। कोई कहता है पाँव लागी, पंडित जी पाए लागी। जो दूसरों को नमस्ते किया जाता है, किसी का चरण स्पर्श किया जाता है, शूद्र को तो छुआ जाता है। कोई कहा जाता है क्या किसी से सिर लागी, और पेट लागी किसी से कहा जाता है क्या? जिसे शूद्र कहते हैं लोग, उनको नीच कहते हैं, लेकिन वो कितने महान हैं। उन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं शूद्रों की पूजा होती है। शूद्र का मतलब पैर, और पैर कितने महान है। यह शरीर पैर से ही रक्षित है। शरीर पूरा जो चलता है यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, और हम खाने के लिए चले जाते हैं, कमाने के लिए चले जाते हैं, और दुकान चले गए, ऑफिस चले गए, उनसे मिलने चले गए, और पूजा करवाने के लिए चले गए, यज्ञ करने के लिए चले गए। किसके बल पर गए हैं? शूद्र के बल पर तो गए हैं। पैर ने ही तो पहुंचाया है, और उसी पैर को नीच कह देना। कोई हमसे मिलने आया है तो हमारे शूद्र को तो छूता है, हमारे पैर को छुआ तो हम खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सुखी रहो, सुखी रहो, खुश रहो बेटा। और वो हमारे सिर को छुए लागे तो नहीं, हम शूद्र को नहीं छुएंगे, हम ब्राह्मण को छुएंगे, क्योंकि सिर ब्राह्मण है। चलो, सिर को यहाँ ब्राह्मण हम कहते हैं तो ब्राह्मण को छुएंगे। और कोई सिर आके छुए लागे तो हम थप्पड़ मार देंगे ना। पैर को छूने से तो हम खुश हो जाते हैं। पेट को भी कोई नहीं छूता है, पैर को छूना। तो पैर से इसीलिए कहा गया है पैर से ब्राह्मण, पैर से शूद्र। लेकिन यहाँ शूद्र का मतलब कोई नीच नहीं होता है। शूद्र का मतलब वो सेवा करने वाला, वो व्यक्ति महान, जिससे सबकी रक्षा हो रही है, जो सबको यथाउचित सेवा कर रहा है। तो लोगों ने बाद में शूद्रों को नीच कह दिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ इसीलिए जो विभाजन किया गया है शरीर के हिसाब से, पैर से शूद्र। देखो, इन शूद्रों ने जो समाज की रक्षा करने वाले हैं, कितना ये गुणकारी हैं, कितने ये महान हैं।
तो इन पैर के गुण, पैर के स्वभाव को हम समझें और कितने वे महान हैं और कितने गुणकारी हैं, कितने बलवान हैं और कितने दूसरों की सेवा करने वाले हैं। तो ये पैर से शूद्र होने की बात है, मेहनत करने वाले, पैर से शूद्र। तो ये पैर से सारा काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम इन जिसे शूद्र कह रहे हैं, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है और वो अपमान के पात्र नहीं है, बल्कि वो सम्मान के योग्य हैं, वो पूज्य हैं। लोगों ने शूद्रों को नीच कह दिया है, और जबकि सारा समाज उन्हीं शूद्रों पर आधारित है। जैसे पैर पर ही सारा शरीर अवलंबित है, ऐसे ही शूद्रों पर ही सारा समाज। देखो, किसानों ने किसानी किया और किसानी करके अनाज पैदा किया और अनाज सारे समाज को दिया। अनाज आज किसको जरूरत नहीं है, तो ये सारे कर्मकर्ण शूद्र कहे जाते हैं। और इन कर्मकरों की कितनी जरूरत है। अगर किसान किसानी ना करे तो भूखों मर जाए समाज। और इन कर्मकरों ने बाल बनाया, अब बाल बनाने से शरीर की रक्षा हुई, हमारा चेहरा व्यवस्थित रहा। कर्मकरों ने सफाई किया। अगर ये ना हो तो पूरा समाज, पूरा गांव कितना गंदा हो जाए। हम लोग मुरैना में थे, अभी 2 साल, शायद 3 साल हो गया होगा, 2-3 साल पहले मुरैना, मध्य प्रदेश में एक बड़ा नगर है, मुरैना में थे, ग्वालियर के पास बैठता है, जिसे भिंड मुरैना भी कहते हैं। तो उस समय ये शायद जुलाई का समय था, बारिश हो रही थी, हो चुकी थी और हो रही थी बीच बीच में। और उस समय जो श्रमिक वर्ग था, सफाई विभाग के कर्मचारी सब वहाँ हड़ताल कर दिए थे, 15 दिन की हड़ताल। जिधर चले जाएं उधर कूड़ा ही कूड़ा, उधर ही गंदगी गंदगी, नालियाँ सब सटी हुई, पानी फंसा हुआ बारिश का, और जो सुअर उछाल रहा है गंदगी, गाय आकर के चारों तरफ गंदगी फैला रही है। पूरा कहीं भी जाने लायक नहीं होता था। अब वही श्रमिक अगर होते और वो हड़ताल न किए होते तो कितना चारों तरफ सफाई होती, पवित्रता होती। तो इन शूद्रों ने समाज को कितना पवित्र बनाया है, कितना साफ सुथरा किया है और सजाया है, इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्व है। समाज में इन शूद्रों का उतना ही महत्व है जितना कि हमारे शरीर में पैरों का महत्व है। अब इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये कर्मकर, ये श्रमिक ही तो हमारे पैर हैं, जिनके आधार पर हम आज सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं, सारे ऐसो आराम से ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसलिए इनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। जो गीता में बात आई है कि 4 वर्णों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, और ब्राह्मण के क्या स्वभाव हैं, क्षत्रिय के क्या स्वभाव हैं, वैश्य के और शूद्र के क्या स्वभाव हैं। गीता कहती है कि ब्राह्मण के स्वभाव बताया गया है कि अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और बाहर भीतर से पवित्र होना, क्षमा भाव होना, मन इंद्रियों और शरीर का सरल होना, यथार्थ ज्ञान तथा विज्ञान को प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान विज्ञान में निपुण होना, ये सब ब्राह्मण का स्वभाव है। एक बार गुरुदेव जी इधर अवध क्षेत्र में थे, ब्राह्मणों की मंडली वहाँ बहुत है। अयोध्या के आसपास किसी किसी गांव में सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों के यहाँ गुरुजी आमंत्रित थे। तो जब पहुँचे, स्नान वगैरह करके बैठे, तो घर के पंडित जी आ गए और बड़ी सी चोटी रखे और तिलक लगाए और देखने में भी भव्य लग रहे थे। गुरुजी के पास आए, सब भगत रूप में रहे।
गुरु जी से कहते हैं कि महाराज आपके संतों में कोई ब्राह्मण हो तो चले, भोजन बना ले। तो गुरुदेव जी ने कहा, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मेरे पास जितने हैं सब ब्राह्मण हैं। अरे आपके पास सब ब्राह्मण कैसे हैं महाराज? कहे हाँ सब ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं है। कहे महाराज हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं, हम तो शुक्ल हैं, तिवारी हैं। तो कहा चाहे जौन हो लेकिन तुम नकली ब्राह्मण हो। कहे महाराज कैसे नकली हैं? तो गुरुदेव जी ने वो मंत्र सुनाया कि काम क्रोधो वसो, मतलब जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, आत्मज्ञान में निष्णात हो, दान करता हो, सेवा करता हो और इन सब प्रकार से अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले, वो ब्राह्मण है। कहे महाराज ऐसे तो हम नहीं हैं। कहे इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण मेरे पास नहीं है। ये लोग सब असली ब्राह्मण हैं अथवा ब्राह्मणत्व की ओर चल रहे हैं। तब वे एकदम चुप हो गए। तो ब्राह्मण का मतलब गीता में देखो ये बात आई है कि अंतःकरण पवित्र हो, इंद्रियों पे संयम हो, धर्म में निष्णात हो, बाहर भीतर से पवित्र, मतलब शरीर भी पवित्र और मन भी पवित्र, घर भी पवित्र, वस्त्र भी पवित्र, बर्तन भी पवित्र और मुख भी पवित्र हो। अब कोई मुर्गी खा रहा हो, अंडा खा रहा हो, शराब पी रहा हो, कैसा ब्राह्मण है वो? घर में गंदगी हो, गंदे कपड़े पहने हुए हो और गंदी वाणी बोल रहा हो, मन गंदा हो, जिसके अंदर में छल कपट राग द्वेष और किसी को गिराने की भावना हो, वो कैसा ब्राह्मण है? तो गीता कहती है कि जिसके अंदर में ये सारे शुभ स्वभाव हैं वो ब्राह्मण है। और क्या क्षत्रिय के क्या गुण बताए गए हैं? अन्याय को ना सह पाना रूप वीरता हो, सद्गुणों का प्रभाव रूप तेज हो, किसी स्थिति में ना घबराने का धैर्य हो, चातुर्यता हो और धर्म युद्ध से ना भागने का स्वभाव हो, दान सेवा करने की कुशलता हो, प्रजा का पालन करने की भावना हो, वह व्यक्ति क्षत्रिय है। कोई भी हो, किसी भी परिवार में जन्मा हुआ हो, लेकिन जो व्यक्ति अन्याय को ना सह पावे, ये अलग अलग शक्ति होती है। कुछ लोग होते हैं कि कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है और कुछ लोग होते हैं कि चला गया, देख कर नजरअंदाज कर दिया। और कुछ लोग होते हैं कि ऐसा देख करके उत्साह नहीं पाते हैं, चाहे जो हो जाए, और उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, टूट पड़ते हैं। तो ऐसा स्वभाव जिसके पास हो अन्याय को न सह पाने का, वो कौन सा स्वभाव है? क्षत्रियत्व का। और सद्गुणों का प्रभाव जिसके अंदर दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य का स्वभाव हो, तो वो किसका प्रभाव है? क्षत्रियत्व का। और किसी भी परिस्थिति में, दुख तकलीफ में, कठिनाइयों में, संघर्ष में जो ना घबराता हो, ये किसका स्वभाव है? क्षत्रिय का। क्षत्रिय लोग देखो युद्ध में जाते हैं, तीर तलवार चलाते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं, बंदूक चलाते हैं, तोप टैंक बम पिस्तौल के बीच में, गड़गड़ाती हुई आवाज़ों के बीच में युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने समाज की रक्षा करते हैं। जो ऐसा साहस, शौर्य, शक्ति, बल रखता हो वो क्षत्रिय है। मतलब कठिनाइयों में ना घबराने वाला, केवल बॉर्डर पर लड़ने वाला ही क्षत्रिय नहीं होता है। कठिनाइयों से जो नहीं घबराता है वो क्षत्रिय है। ऐसा स्वभाव जिसके पास है वो क्षत्रिय है। और जो तेज हो, समझदार हो, वो क्षत्रिय है। जो धर्म युद्ध कर सके धर्म के क्षेत्र में, मतलब कोई भी विपरीत स्वभाव न सहे, गलत न सहे, अन्याय न सहे, पाप न सहे और उसमें कठिनाइयों को सहते हुए उसको पूरा करे, काम को पूरा करे, वो क्षत्रिय है। प्रजा का पालन करे, वो क्षत्रिय है। प्रजा का पालन करने का मतलब समाज में दीन दुखियों को, गरीबों को और नारियों को, पशुओं को,
किसी प्रकार से जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ खड़े हो जाना, उनको साहस देना, उनको निर्भय कर देना, ये सब क्षत्रिय का काम है। तो गीता में ये बात देखो कितनी महत्वपूर्ण बताई गई है कि ऐसा स्वभाव जिसके पास है वो क्षत्रिय है। और तीसरी बात है वैश्य, जो खेती करे, गायों को पाले, सत्यपूर्वक व्यापार करे। व्यापारी का मतलब थोड़े है, किसी ने तो कहा है चोर छिनार और व्यापारी इन सब से गंगा मैया हारी। कहावत है कि चोर से, दुराचारी से और व्यापारी से तो गंगा मैया भी हार गई, ये कहावत है। यद्यपि इनके अन्याय से लोगों को पता चला कि ये बहुत अन्याय करते हैं, गलत करते हैं। चोर गलत करता ही है, दुराचारी भी गलत करता है। अब व्यापारियों की झूठाइयों से लोग अवगत हो गए, क्योंकि जो 10 रुपये के माल को 100 रुपये में बेचेगा और लोगों को धोखा देगा तो गलत, बहुत गलत है। आज के जो समाज के रक्षक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सेवापरायण हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी दुष्ट स्वभाव के रक्षक हैं कि जो भक्षक बन गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि अब कहने वाला गंगा मैया कहा है, लेकिन शब्द तो है गंगा मैया का हारी है, किससे हारी है, वो क्या हारेगी, क्या जीतेगी। लेकिन कहने का भाव यह है कि इन सब से धर्म पथ पर चलने वाले बेचारे हाथ पे हाथ धर के चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि इन सब को सुधारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ का मतलब है कि जो दूसरों की सेवा करे वो क्षत्रिय है। और शूद्र का स्वभाव क्या है? जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करता रहे, ये ना देखे कि मुझे क्या मिल रहा है, ये देखे कि समाज को क्या मिल रहा है, समाज के साथ कोई अहित तो नहीं हो रहा है, और फिर लगा रहे और उसका भी गुजारा होगा। तो पैर जैसे होता है, पैर कभी अपने लिए नहीं चाहता है। पैर कभी कहा है कि मुझे नमकीन दो, मुझे रसगुल्ला दो, मुझे शरबत पिलाओ, मुझे मिठाई खिलाओ, मुझे भोजन खिलाओ, मुझे बिस्तर सुलाओ, कभी कहा है? कुछ नहीं कहा है। वो नंगे पैर ही चल लेता है, कीचड़ में भी रह लेता है, गर्म में भी, ठंडी में भी, वर्षा में भी, कांटा भी उसमें लग जाता है, सब सहते हुए फिर भी लगा रहता है सेवा में। इतना परोपकारी, इतना कष्ट सहिष्णु और इतना विनम्र और इतना सेवाभावी जो हो, वो शूद्र की तरह समान महान होता है। शूद्र नीच नहीं होता है। किसी का पैर कट जाए तब पता चल जाएगा। कोई कहता है अरे कोई बात नहीं, पैर है तो शूद्र का तो मैंने तोड़ दिया है, काट दिया है, क्या फर्क पड़ता है। एक उंगली कट जाए, छोटी जो सबसे किनारे है, उस उंगली के कटने मात्र से हाय तौबा हो जाता है। ये शूद्र लोग जो कर्मकर हैं, ये सब अपना काम बंद कर दें, किसान फल अनाज उत्पादन बंद कर दे और बाल बनाना लोग बंद कर दें। हम अपने बचपन की एक घटना कहें, बहुत बच्चे थे, हमें याद नहीं है, बुजुर्गों ने सुनाया है। इस शरीर के पिताजी सुना रहे थे कि एक बार जो बाल बनाता था नाई, गांव के जो मुखिया थे, बड़े आदमी थे, वो छत्री थे, ठाकुर थे, और वो बड़े दयालु रहे। उनके करीब 20 हल चलते थे और बहुत बड़ी, गांव में सबसे ज़्यादा उनके पास ज़मीन थी। गांव के लोगों को जब काम रहे तो काम करवाते थे, काम ना रहे तो वो बुला करके कहते थे आओ सब लोग, काम नहीं है फिर भी आओ हमारे यहाँ, और खेत का खपड़ा बिनो, गिट्टी बिनो, कंकड़ बिनो, और बिनवाते थे और उनको पारिश्रमिक देते थे, उनका गुजारा हो। क्योंकि गरीब लोगों को समय समय से काम नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा, तो खाएंगे कैसे, परिवार कैसे पालन करेंगे। तो जब उनके पास काम न रहे तो भी बुलाते थे, और बिना काम किए किसी को देना तो ठीक नहीं है, काम करके देना अच्छी बात है। क्योंकि अब उनके पास चीज़ तो नहीं है, उनका स्वाभिमान भी काहे को नष्ट करे। काम करके खाएंगे तो स्वाभिमान बना रहेगा, तो वो चीज़ देते थे।
काम थोड़ा करवा लेते थे। तो एक बार की बात, जो बाल बनाता था वो पता नहीं नाराज हो गया था कि बीमार हो गया था, वो 1 महीना नहीं आया। तो अब उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी ठाकुर साहब की। जब वो आया तो ठाकुर साहब दौड़ करके आगे गए, हाथ जोड़ जोड़ करके उसका नमस्ते किए, सिर झुका करके। अब वो तो पानी पानी हो गया एकदम, और कहें आइए आइए, आपका स्वागत है, जय राम जी की। और झुक करके उनका नमस्ते किया तो एकदम वो बेचारा पानी पानी हो गया। तो देखो इतने विनम्र, और कितना उसकी ज़रूरत है। और वो न आवे, अपने से बनावे दाढ़ी और बाल, तब पता चल जाएगा। जिनको अभ्यास है उनकी बात अलग है, और जिनको अभ्यास नहीं है तो फिर कहीं नाक काट लेंगे, तो कहीं मुंह काट लेंगे, तो कहीं कान काट लेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो विषय था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सब का काम क्या है, इन सब का योगदान क्या है, इन सब का महत्व क्या है, और ये सब समाज के लिए उपकारी कैसे हैं और ये समाज के लिए घातक कैसे हैं, इन सारी बातों पर थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चाएं हुई। और आप सब लोग बड़े प्रेम से सुने, इसके लिए आप सबको हम हृदय से मंगल कामना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारी इन बातों को आप सब लोग सुनते हैं। जो काम की बातें हो उसको आप ग्रहण कीजिए, जो काम की ना हो उसको छोड़ दीजिएगा। और आज की चर्चाओं को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।